दोस्तों, हमारे आसपास आज भी बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं जिनको देखकर हमारा विज्ञान और वैज्ञानिक दोनों हैरान हो जाते हैं। आज तक इन घटनाओं का विज्ञान या वैज्ञानिकों ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। वह आज भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं। इसी तरह की कुछ घटनाओं की चर्चा मैं यहाँ करने आया हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए इन घटनाओं की चर्चा करते हैं। हमारी पहली घटना देखिए, जीव जंतुओं का पलायन। पलायन अमूमन हर तरह के जीव जंतुओं में देखा सुना जाता है। इसमें पक्षी, स्तनपायी, मछलियाँ, सरीसृप, कीड़े सभी शामिल हैं। आश्चर्य तो यह है कि किस प्रकार ये सारे जीव जंतु ऐसी अद्भुत यात्राओं पर जाकर वापस लौट आते हैं और वे कभी रास्ता भी नहीं भूलते हैं। इसे लेकर कई तरह की बातें चलती हैं, मगर वैज्ञानिक वास्तविक कारण अब तक नहीं खोज पाए हैं। आपने भी इसे महसूस किया होगा। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर करें। दोस्तों, इस तरह की और भी बहुत सी घटनाएं हुई। उन्हीं में से ये एक घटना है जेलीफिश झील से जेलीफिश का एकदम से गायब हो जाना। ये पलाऊ के आइल में मल्क द्वीप के इस झील का नाम कभी जेलीफिश झील हुआ करता था। पलाऊ के आइल मल्क द्वीप एक स्थान है, वहाँ के इस झील का नाम जेलीफिश झील हुआ करता था। यह झील एक समुद्री झील है और यह स्रोतों और बांधों के माध्यम से समुद्र से जुड़ा है। पहले यहाँ लाखों की संख्या में जेलीफिश देखी जाती थी, मगर सन 1998 से 2000 के बीच जाने ऐसा क्या हुआ कि इस रास्ते एक भी जेलीफिश नहीं आई और वैज्ञानिक इसके पीछे की वजह आज भी नहीं खोज पाए हैं। पहले इसमें जेलीफिश की अपार संख्या होती थी, लाखों की संख्या में यहाँ जेलीफिश होती थी, लेकिन 1998 से 2000 ईयर के बीच न जाने ऐसा क्या हुआ कि यहाँ एक भी जेलीफिश या बहुत कम जेलीफिश देखी जा रही हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, यह आज भी हमारा विज्ञान और हमारे वैज्ञानिक नहीं बता पाए हैं। शनि ग्रह का तूफान। आज तक यह भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। ऐसे तो हमारे सोलर सिस्टम में बहुत से प्लैनेट हैं जिनके बारे में अभी हम पूरी तरह से नहीं जानते हैं। उन्हीं में से शनि ग्रह भी एक प्लैनेट है। लेकिन दोस्तों, सन 2013 में शनि ग्रह की सतह पर वैज्ञानिकों ने एक भारी तूफान देखा था। यहाँ उस तूफान की तीव्रता 530 किलोमीटर प्रति आवर थी। पृथ्वी पर तो समुद्र एक बड़ी वजह है कि यहाँ भारी तूफान उठते रहते हैं, मगर शनि ग्रह पर ऐसी कोई भी वजह दिखलाई नहीं पड़ती है। इस घटना ने वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है कि आखिर इतना भारी भरकम तूफान शनि ग्रह पर कैसे उठा। हमारी अगली रहस्यमय घटना है जंतुओं की बारिश होना। अब तक इस दुनिया में ऐसे कई वाक़ये हुए हैं
जब आसमान से जीव जंतु टपके हैं। मगर सन 2000 की गर्मियों में कुछ ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया दंग रह गई। दरअसल यहाँ सड़कों पर एकाएक मछलियाँ बरसने लगीं। कहने वाले कहते हैं कि तूफान किसी जगह पर जाकर इस कदर संकुचित हो जाते हैं कि वे वहाँ से जीवों को उठा ले जाते हैं और इस तरह के तूफान में कोई एक प्रकार के ही जीव बरसते हैं, जैसे मछली, मेढक और झींगे। ऐसा अगर आप लोगों ने भी देखा है जहाँ कहीं जंतुओं की बारिश हो रही हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर करें। इसी तरह की एक और अजीबोगरीब घटना देखने को मिलती है जिसे हम कह सकते हैं चंद्रमा का भ्रम, इल्यूजन ऑफ मून। कहा जाता है कि चाँद जब क्षितिज पर होता है तो यह सामान्य से ज़्यादा बड़ा दिखलाई पड़ता है, मगर वही चाँद जब आसमान में ऊपर होता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखलाई पड़ता। हालांकि थ्योरियां तो कई हैं जो ऐसा दावा करती हैं कि ऐसा क्यों होता है, मगर किसी के पास भी कोई ठोस जानकारी नहीं है। यह एक घटना ऐसी है जिसको लेकर विज्ञान ने अभी तक कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया है। एक ही समय पर चमकने वाले जुगनू फायरफ्लाई, यह प्रजाति अमेरिका के धुआई पर्वतों में पाई जाती हैं। ये जुगनू एक साथ ही जलते बुझते हैं जैसे संगीत पर नाच रहे हों। ऐसा वे साल में एक बार ही करते हैं और उनके ऐसा करने की कोई वजह अब तक नहीं पता चल सकी है। ऐसे तो जुगनू देखना एक सामान्य प्रक्रिया है। हम सबके घरों के आसपास गर्मी के दिनों में जुगनू दिखाई देते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो जुगनू की प्रजाति है ये बिल्कुल अलग तरह का एक प्रभाव शो करती है, प्रदर्शित करती है। ये जुगनू साल में एक बार ऐसा भी दिन आता है जब सारे के सारे जुगनू एक साथ जलते और बुझते हैं जैसे वो किसी म्यूजिक पर डांस कर रहे हों। विज्ञान आज तक इस घटना का रहस्य का पता नहीं लगा सका है। दोस्तों ऐसी ही एक घटना हम्पबैक व्हेल के साथ होती है। आप कभी भी कहीं खोज कर पढ़ सकते हैं हम्पबैक व्हेल के गीत गाने के बारे में। हम्पबैक व्हेल का जो मेल है एक बहुत लंबी और जटिल आवाज़ निकालता है। पहले यह माना गया कि यह फीमेल व्हेलों को आकर्षित करने के लिए ऐसा करता है, मगर अध्ययन से, स्टडी से ऐसा पता चलता है कि वे मेल व्हेल को भी आकर्षित करते हैं। वे एक दूसरे के लिए गीत गाते हुए आगे को बढ़ते हैं। आज भी हम्पबैक व्हेल का संगीत पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिक आज भी इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाए हैं। अगली घटना हमारे ब्रह्मांड से संबंधित है कि ब्रह्मांड की शुरुआत आखिर कैसे हुई। कहा जाता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत के पीछे बिग बैंग थ्योरी ही कारण है। वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी दे रखे हैं ब्रह्मांड की शुरुआत को एक्सप्लेन करने के लिए। उन्हीं में से एक बिग बैंग थ्योरी भी है। कहा जाता है कि आज से लगभग 14 बिलियन ईयर पूर्व पूरा ब्रह्मांड एक ही इकाई था, एक ही यूनिट था। हालांकि यह थ्योरी सारी गुत्थियां नहीं खोलती कि बिग बैंग से पहले ब्रह्मांड का स्वरूप कैसा था।
अब यह भी तो एक रहस्य ही है कि नहीं। वैज्ञानिकों को अभी इस दिशा में बहुत काम करना है। अभी तक कोई भी थ्योरी ऐसी नहीं है जो पूरी तरह से सेटिस्फाई करती हो, सारे वैज्ञानिकों के प्रश्नों का उत्तर देती हो। अगला घटना हमारा बिग फूट से संबंधित है। पिछले कई दशकों से देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने ऐसा दावा किया है कि उन्होंने एक भारी भरकम और ढेर सारे बालों वाला जानवर देखा है और उसके पूरे शरीर के साथ साथ उसका पैर भी बहुत बड़ा है। कुछ लोग इसे यति भी कहते हैं। हालांकि हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो ऐसे जीव वास्तविक हैं और हिमालय की कंदराओं में देखे जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे सारे जीव लाखों साल पहले खत्म हो चुके हैं और आज उनकी बात करना भी बेईमानी है। वैज्ञानिक इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि ऐसा भी कोई जीव अभी जीवित है दुनिया में, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में लोगों का दावा है कि उन्होंने ऐसे जीवों को देखा है। तो अभी भी यह गुत्थी नहीं सुलझ सकी है। दोस्तों, अगर आपने भी इससे संबंधित कोई बात सुन रखी है या आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम सब भी उस बारे में जान सकें। हमारी अगली घटना लाओस और थाईलैंड से संबंधित है। यह एक अजीबोगरीब घटना है। लाओस और थाईलैंड को मेकोंग नदी के ऊपर एक लाल पिंड उभरता नज़र आता है जो पानी के भीतर से ही निकलता हुआ दिखाई देता है। वैज्ञानिक आज तक इस रहस्य का पर्दा नहीं उठा सके हैं दोस्तों, और यह भी आज एक गुत्थी ही बनी हुई है और विज्ञान इसके रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा, लेकिन उसे अभी तक सफलता नहीं मिल सकी है। नागा फायरबॉल्स के नाम से यह घटना जानी जाती है। लाओस और थाईलैंड में यह देखने को मिलती है। हमारी अगली गुत्थी बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी हुई है। आप सब ने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा। कुछ रोशनी मैं भी अपनी बातों से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। यह जगह अब तक न जाने कितने पानी के जहाज़ों और हवाई जहाज़ों को खुद में समाहित कर चुका है। कहते हैं कि इसके नज़दीक जाने वाला कोई भी वापस लौटकर नहीं आ सका। दक्षिण अटलांटिक सागर के पश्चिमी हिस्से में स्थित यह रहस्यमयी जगह आज भी एक अनसुलझी गुत्थी है। वैज्ञानिक इसके पीछे मीथेन गैस के तूफान, समंदर के तूफान, मानवीय गलतियां और न जाने क्या क्या वजह बताते हैं, मगर ये सारी बातें लोगों के गले नहीं उतरती। हालांकि कई लोग चुंबकीय दाब को भी एक बड़ी वजह बताते हैं। अब बाकी सच्चाई तो ईश्वर ही जानता है। तो बरमूडा ट्रायंगल भी रहस्यों से भरा हुआ एक स्थान है जिसका उजागर अभी तक हमारा विज्ञान और वैज्ञानिक नहीं कर सके हैं। दोस्तों हमारी अगली घटना संबंधित है। दोस्तों हमारी अगली रहस्यमय घटना आईसी सर्कल से संबंधित है। इन्हें बर्फ का गोला और तस्तरी भी कहते हैं। बर्फीय वृत्त ये आईसी सर्कल वह दुर्लभ प्राकृतिक संरचना है जो धीमे बहने वाले वाटर में और बर्फ़ जमा देने वाले टेम्परेचर में होता है। वैज्ञानिक आज तक इस बात को नहीं जान सके हैं कि ऐसा किस प्रकार संभव होता है, मगर यदि लोगों की माने तो वे एडी करेंट्स की वजह से पैदा होते हैं, जहां पतली पतली प्लेट नुमा बर्फ़ पैदा होती है और धीरे धीरे और ठंडी हो जाती है। इन बर्फीले वृत्तों का व्यास इन
आइसी सर्कल्स का डायमीटर लगभग 1 मीटर से लेकर 1 फीट से लेकर 50 फीट तक हो सकता है। दोस्तों, इस तरह की और भी बहुत सी प्राकृतिक घटनाएं हमारे आसपास हमारी दुनिया में घटित हो रही हैं और हमारे वैज्ञानिक इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में निरंतर लगे हुए हैं। अगर आप भी किसी प्राकृतिक घटना या इस तरह के अजीबोगरीब तथ्य के बारे में जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप इन वीडियो से प्रभावित हैं और आपको कुछ नया जानने को मिला है तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको और भी इस तरह के वीडियो निरंतर मिलते रहें। एक और घटना के बारे में बता देना चाहता हूं दोस्तों, जो कि हमें तब दिखाई देती है जब हमारा सोलर इक्लिप्स होता है। दोस्तों, यह कोरोना शब्द दरअसल लैटिन से आया है, लैटिन वर्ड है जिसका अंग्रेजी शब्द क्राउन होता है। कोरोना होता है क्राउन, ठीक है, लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है क्राउन। लेकिन और दोस्तों, इसका हिंदी में अर्थ मुकुट होता है। यह वह प्रकाश है जो सूर्य को घेर लेता है। आप अक्सर देखे होंगे जब सोलर इक्लिप्स, फुल सोलर इक्लिप्स होता है तो पूरी तरह से सन ढक जाता है मून से और उसके किनारे किनारे इस तरह की लाइट दिखती है, एक रिंग जैसी संरचना दिखती है। तो वह जो संरचना, वह जो लाइट दिखती है वह कोरोना लाइट ही होती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के लिए यह आज भी एक गुत्थी है कि यह कोरोना क्यों सूर्य की सतह से भी ज़्यादा गर्म होता है। जब सूर्य की सतह की गर्मी का तापमान 5800 केल्विन होता है तो वैसे समय पर कोरोना का तापमान 10 से 30 लाख केल्विन क्यों होता है। क्यों सोचने वाली बात यह है कि नहीं दोस्तों। आखिर जब उसी सूर्य का यह हिस्सा है कोरोना, तो फिर सूर्य के सतह से ज़्यादा तापमान कोरोना का क्यों है। वैज्ञानिक आज भी इस रहस्य का पर्दा नहीं उठा सके हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ज़रूर अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू।